नमस्ते दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिज्ञान पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो 20 से 25 मिनट का हो गया, पर पूरा वीडियो पहले देखना। शुरुआती 2 मिनट तो देखना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके अनुसार अगर आप पढ़ोगे तो आराम से 12 घंटे में कुछ 3 से 4 घंटे पढ़कर आराम से पासिंग मार्क्स ले आओगे। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2024-25 या 25-26 जो कि आपकी जनरल हिंदी है, बीए बीएससी बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जनरल हिंदी सामान्य हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरी सीरीज की ही पीडीएफ में लेकर आ गया हूँ, उसमें से आपको इम्पोर्टेंट भी बता दूंगा। सब प्रश्न बैठे हैं तो पूरी लेकर आ गया हूँ। अब बताऊँ आपको पास का तरीका, पास कैसे होना। 12 छोटे प्रश्न आएंगे, तो छोटे प्रश्न तो मैं पूरे ले आया हूँ। 20 पेज है, लगभग 80 क्वेश्चन है छोटे छोटे, उनको तो पूरा पढ़ लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, पर शर्त ये है इस वीडियो पर 100 सब्सक्राइबर, यानी कि जितने लोग वीडियो देखते हैं उनको सभी को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अभी जो कल वीडियो अपलोड किया था उस पर 3000 व्यूज हो गए हैं, और सब्सक्राइब सिर्फ 15 से 20 आए हैं। इस वीडियो पर जितने लोग देखे हैं उनके 50% तो सब्सक्राइबर होने चाहिए, क्योंकि आगे भी आपको जनरल इंग्लिश का भी पेपर मिलने वाला है। जब थर्ड सेमेस्टर में भी पेपर होंगे तो उनके भी आपको डीएस पेपर मिलेंगे। पूरी सहायता मैं आपकी करने वाला हूँ। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कीजिए। मैं पीडीएफ बनाया हूँ, सीरीज की फोटो एडिट खींचकर फिर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप पर तभी भेज पाऊँगा जब इस वीडियो पर जितने व्यूज आएंगे उनके 50% मेरे सब्सक्राइबर आ जाएंगे तब। और 200 प्लस लाइक हो जानी चाहिए। लाइक तो मतलब कि जितने देखिए उतने हो जानी चाहिए, और हाइप भी कर देना और कमेंट भी कर देना। पास होने का तरीका बताऊँ तो चलिए पीडीएफ पर लेकर चलता हूँ। पास होने का तरीका आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह आपको पढ़ना है, मैं बता दूँ आपको। जो खंड ब और स उसमें 4-4 प्रश्न आएंगे। एक तो सप्रश्न व्याख्या वाले 4 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्न। तो व्याख्या के लिए तो मैं बता दूँ, जो गद्य खंड है वो तो बिल्कुल सरल आएगा, उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर जाना है। वैसे ट्यूशन मैंने अपनी पीडीएफ में भी बताए हैं, अगर आप वो ट्यूशन पढ़ना चाहो तो और बढ़िया है, पर ट्यूशन पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर जाना है, कहानी नहीं लिखना है, ईदगाह बाई प्रेमचंद सार उसका यूट्यूब से आपको पढ़ लेना। उसी सार से आपको पहले मैं बता दूं, ईदगाह किसके रचे किनकी रचना है, मतलब कि इन्होंने लिखा प्रेमचंद। इस तरह आपको याद कर लेना। उजाले के मुसाहिब, विजयदान देता, इनके नाम आपको याद कर लेना। जब सब प्रश्न व्याख्या करोगे तो प्रश्न में 1 नंबर तो इसका ही आपको मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर जैसे लिख लेना नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका पार्ट आ जाएगा। 10 या 15 मिनट का सार आएगा। एक वीडियो का 15 मिनट देखोगे तो यहाँ पर आपका 1 घंटा, और फिर यहाँ पर 2 घंटे। 2 घंटे में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब प्रश्न भी पूछा जाएगा कि ईदगाह पाठ का सार लिखिए, ईदगाह में वो जो चरित्र है उसकी विशेषता बताइए, तो आप आराम से लिख दोगे। इतना ही आपको करना है गद्य भाग के लिए। तो वैसे भी मैंने प्रश्न, छोटे प्रश्न, सब प्रश्न व्याख्या और बड़े प्रश्न पीडीएफ में बताया। वैसे पढ़ना चाहो तो वैसे पढ़ लीजिए, पर गद्य भाग के लिए इधर यूट्यूब से पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान रहेगा। पद्य भाग के लिए बताऊं तो पद्य भाग के लिए सप्रश्न व्याख्या का बताऊं तो सप्रश्न व्याख्या तो मैं जो पीडीएफ बनाया हूँ सीरीज से, उनके बाहर एक भी आपकी सप्रश्न व्याख्या नहीं जाएगी, क्योंकि 20 पेज की सप्रश्न व्याख्या है पूरी, वो पूरी की पूरी इस पीडीएफ में लिया हूँ। अगर उनको पढ़ लोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो रहा। बस आपको ये याद कर लेना है कि कबर ग्रंथावली के संपादक तो श्याम सुंदर दास जी है, पर कबीर दास जी द्वारा ये रचित है, संपादित श्याम सुंदर दास जी द्वारा की गई। इस तरह आपको याद कर लेना। जैसे मीरा की पदावली मीरा द्वारा ही लिखित रचित है। इनके पर प्रश्न व्याख्याएं बस आपको याद कर लेनी है। अब ऊपर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 16 पेज की गद्य पाठ से महत्वपूर्ण अवतरणों की प्रश्न व्याख्याएं दी गई है। फिर ऊपर कर लेता हूँ मैं। इन ट्यूशन से मैंने पूरे लिए ज़्यादातर कुछ ऐसे सवाल छोड़ दिए जो बिल्कुल ही नहीं आ पाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। ट्यूशन कितने आएंगे? पूरे 4 ट्यूशन आएंगे। जो ये ट्यूशन दिए गए हैं उनमें से सिर्फ 4 ट्यूशन आएंगे, जो ये बड़े वाले ट्यूशन है। और जो 4 तो सप्रश्न व्याख्या में से आएगी। यहाँ पर भी 38 से 59, 19 क्या 21 पेज की सप्रश्न व्याख्या है, तो 19, 21 और 16 आपकी हो गई, 37 हो गई। वो आपको याद कर लेनी है। और पद्य पाठ से भी निबंधात्मक प्रश्न इस पीडीएफ में
दिए गए हैं। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और PDF टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। अगर जो मैंने कहा वो आप कर दोगे तो 50% सब्सक्राइबर होने चाहिए, जितने व्यूज़ हो, लाइक तो पूरे होने चाहिए 80-90%। तो ऊपर लेटर चलता हूँ और लास्ट में ये छोटे पर्सन में आपको बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। PDF रात तक आपको मिल सकती है या सुबह भी मिल सकती है, जल्दी ही 5 बजे। तो यहाँ पर सामान्य हिंदी द्वितीय सेमेस्टर, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा, उत्तर नहीं बताऊंगा। आपको वीडियो को पॉज करना है और पढ़ लेना है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, गद्य पाठ से महत्वपूर्ण और अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आ गई, ये तो मैं बता दूं, ये तो पार्ट बड़े होते हैं, इसलिए कन्फर्म नहीं है कि यही सप्रसंग व्याख्याएं आपको पेपर में देने के लिए मिलेगी। पर जो पद्य पाठ मैंने बताए हैं, जो रचनाएं होती है, जो मीरा जी की है, सूरदास जी की है, कबीरदास, जो श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित है, उनसे ज़रूर 100% आपको मिलेगी। 1 यूनिट से 80% व्याख्या दी तो वो 2 यूनिट है पद्य पाठ वाली, तो दोनों ट्यूशन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 100% व्याख्या पढ़ते जानी है। जिन्नाथ रुपये की क्या कमी है, मैं कलकत्ता पहुँच जाए, ये आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पर पर्सन किस तरह लिखना है पहले बता देता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी से अवतरित है। यहाँ पर ईदगाह के मेले में अनेक प्रकार की ढेर सी मिठाइयाँ सजी हुई है, उनके विषय में महमूद और मोहसिन बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ईदगाह पाठ से ये प्रश्न आ सकता है, जो 5 नंबर वाला आया कि महमूद और मोहसिन क्या बातचीत करते हैं और इनका क्या कहानी में रोल रहा है, उनका सार लिखिए, उनकी चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपकी व्याख्या आ रही है। मैं इतना टाइम ही आपके लिए रोकूंगा ताकि आप पढ़ सको। फिर यहाँ पर दूसरी आ रही है, दूसरी को भी आप पॉज करके देख सकते हो। फिर यहाँ पर आपकी मैंने 2 पेज की एक साथ खींच लिए, पर आगे 1 पेज की है। यहाँ पर आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। अब ऊपर में चल लेता हूँ। यहाँ पर 5वां आ गया आपकी 100% व्याख्या में राजा के अलावा किसमें इतनी बुद्धि है, ये उजाले के मुसाहिब शीर्षक कहानी से उत्तरित है। मैंने बता दिया आपको। गद्य पाठ अगर पूरा याद करना है गद्य पाठ, तो यूट्यूब से पढ़ लेना। 2 घंटे तो आपके लगेंगे और 2 घंटे उसके, 4 घंटे में आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपकी फिर व्याख्या आ रही। फिर यहाँ पर छठा आ गया आपका 100% व्याख्या के लिए। फिर यहाँ पर प्रश्न और व्याख्या आपकी आ रही है। वीडियो को पोस्ट करते जाइए और आप पढ़ते जाइए। फिर यहाँ पर 7वां आ गया। अगर वीडियो थोड़ा आपको जल्दी लगता है तो स्पीड कम कर लीजिए और देखते जाइए आराम से, पॉज कर के। यहाँ पर 7वीं आ गई आपकी व्याख्या। फिर यहाँ पर आपकी व्याख्या आ गई। अगर 50% व्यूज़ के हिसाब से चैनल पर सब्सक्राइबर आ गए और लाइक्स 300-400 आ गए, कमेंट तो इतने ज़रूरी नहीं है, पर लाइक और सब्सक्राइब बढ़िया आ गई, तो आगे भी आपके लिए सब कुछ अपलोड करूँगा। इंग्लिश का हो, कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, सबका आपके लिए अपलोड करूँगा। आपको बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और मेरे को बता देना, और PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूँगा। आज रात तक 9-10 बजे तक ही भेज दूँगा। जितना आप वीडियो से पढ़ सको उतना आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। यहाँ पर 9वीं आ गई आपकी 100% व्याख्या के लिए। फिर यहाँ पर आप व्याख्या पढ़ सकते हो। फिर ऊपर मैं कर लेता हूँ। फिर 10वीं आ गई है आपके यहाँ पर। फिर यहाँ पर प्रश्न आ गई आपकी, यहाँ पर व्याख्या आ गई। 11वां आ गया, यहाँ पर लेट आ गया। फिर प्रश्न, ये 11वां प्रश्न व्याख्या दोनों आ रही है, विशेष भी आ गया। फिर 12वां आपकी आ रही है, यहाँ पर पढ़ते चलिए आप। फिर 13वां आपका आ गया है। वीडियो तो सभी दोस्तों के पास आपको शेयर करना, और चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देंगे इसी वीडियो से, तो PDF आपको मिल जाएगी। इस वीडियो से 3000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो 2600 टेलर पर सब्सक्राइबर होने वाले हैं। अगर 3000 हो जाते हैं तो पक्का टेलीग्राम पर मैं आपके पास भेज दूँगा। यहाँ पर 14 आ गई है, फिर पढ़ते चलिए आप। फिर 15 आ गया है। मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए आपके लिए बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पर आपको भेज दूँगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो भेज दूँगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, टेलीग्राम पर पढ़ना आसान है। अब ऊपर लेटर चलते हैं। यहाँ पर 17वां भाग आ गया है। फिर यहाँ पर उसकी व्याख्या आ गई है, विशेष आ गया है। फिर 18वां उसका प्रश्न आ गया है, व्याख्या
आ रही है। फिर 19वां आइडिया है परसेंट और उसकी व्याख्या विशेष। 20वां आइडिया है परसेंट, इसको छोटा कर लेता हूँ आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो। फिर ऊपर लेटर चलता हूँ गद्यवाद से निबंधात्मक प्रश्न एवं उत्तर। इनको मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल करूँगा क्योंकि मैंने बता दिया है कि इनके निबंधात्मक प्रश्न तो आप अगर आप यूट्यूब से जो पाठ दिए गए हैं उनका सार पढ़ लोगे तो कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जाएगा आराम से आप उत्तर दे दोगे। कहानी कला की दृष्टि से इधर कहानी का मूल्यांकन कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताकर चलूँगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप इसको पढ़ लेना। चरमोत्कर्ष एवं समाप्ति कैसे हुई, पात्र योजना एवं चरित्र चित्रण, इसमें कौन कौन से थे, चरित्र हामिद था, संवाद अथवा कथोपकथन। पढ़ते चलिए, यहाँ पर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता चल रहा हूँ। पूरे 94 पेज है पीडीएफ में। भाषा शैली क्या थी वो भी आपको पढ़ लेना। अगर आप पढ़ लोगे तो भाषा शैली तो आप अपने मन से भी ले सकते हो, अरबी कुछ मतलब हिंदी शुद्ध हिंदी का किया गया है वगैरह कर सकते हो कि सरल हिंदी जो समझ में आती है। मोहसिन, हामिद, अम्मी, महमूद, देश काल एवं वातावरण, मानसिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, उद्देश्य। फिर आगे आपका उजाले के मुसाहिब कहानी का सार लिखते हुए इसमें निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं जल्दी जल्दी इसको निकाल रहा हूँ। अगर आपके पढ़ने में नहीं आता है तो वीडियो की स्पीड कम कर लेना और वीडियो को पॉज करके करके पढ़ते आप चलना। वीडियो को जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है। नाट्यम क्यों बढ़ते हैं, निबंध के आधार पर मानव सभ्यता और उसके विकास का वर्णन करते हुए बताइए कि आज की सभ्यता प्राचीन सभ्यता से कहाँ तक भिन्न है, मनुष्य का सच्चा धर्म क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट मान सकते हो आप। क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा, पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह आपको पढ़ना, उस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आराम से 100% आराम से आप पास होने जितने नंबर ला सकते हो। और वही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। क्या ट्रिक है वो मैंने शुरुआत में बता दिया है, बस आपको पढ़ना होगा 3 से 4 घंटे कॉन्स्टेंटली लगातार। फिर आगे आपका अनुपम मिश्र के निबंध आज भी खड़े है तालाब का सार अपने शब्दों में लिखिए। एक यूनिट से सिर्फ 2 बड़े प्रश्न आएंगे 5-5 नंबर वाले, तो उनके लिए अगर आप ज़्यादा ही मेहनत करोगे तो वो भी बेकार है। अगर आप स्मार्ट तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल सरल तरीके से आप पास हो पाओगे। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ, अभी तक 30 पेज ही कंप्लीट हुए हैं, पूरे 94 हैं। जल्दी जल्दी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को या तो पॉज कर लीजिए या धीरे करके पॉज कर लीजिए अगर सही जगह आपसे वीडियो रुक भी नहीं रहा है तो। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर पाठ में भारतीय पुलिस व्यवस्था पर करारा व्यंजित किया गया, उसके विविध पक्षों पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इतना बड़ा तो प्रश्न नहीं आएगा, इतना ही रहेगा कि भारतीय पुलिस व्यवस्था पर व्यंग किया गया कैसे, इसको समझाइए। इस तरह आपके आ जाएगा। अगर वीडियो में कहाँ पर भी टटपट आता है तो उससे आप प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि इस वीडियो पर एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा, मैं सीधा अपलोड करूँगा, क्योंकि एडिटिंग करूँगा तो 1 घंटा तो वैसे ही लग जाएगा। फिर आपका आ गया नीलू के शारीरिक शोषत्व एवं स्वामी भक्ति का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि नीलू कर्तव्यनिष्ठ कुत्ता था। ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब ऊपर में कर लेता हूँ, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ वीडियो कहीं पर भी स्टॉप हो सकता है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नीलू ने पक्षियों की रखवाली एवं खरगोशों की रक्षा की कैसे रक्षा की, यह भी आपके लिए आ सकता है ट्यूशन। ऊपर में लेकर चलता हूँ, आपका पेपर सिर्फ 40 नंबर का आएगा और 3 घंटे आपका समय आपको मिलेगा। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व की विशेषताओं को उजागर कीजिए। पढ़ते चलिए, मैं ऊपर चढ़ते लेकर चलता हूँ। अभी तक 40 पेज हुए हैं, पूरे 94 पेज है आपकी। वीडियो आपका 30 मिनट तक जा सकता है। अब आपकी पद्य पाठ से महत्वपूर्ण अवतरणों की सप्रश्न व्याख्याएं, इनको पढ़ना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी इनको पढ़ना है। मैंने बोला था कि पद्य गद्य पाठ पढ़ना यूट्यूब से ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे श्री से मत पढ़ना। उनके तो बस जो लेखक है उनके नाम याद कर लेना, पर इसमें लेखक के नाम और जो
प्रश्न और व्याख्या दी रही है वो बिल्कुल यहीं से पढ़ना हो रहा है। सिर्फ 20 पेज दी रही है, इन 20 पेज को आराम से पढ़ लोगे तो 10 नंबर थे वो ही आपके पट्टे हो जाएंगे। पास होने के लिए सिर्फ 16 नंबर चाहिए होंगे। कबीरदास जी की डूरी देव को अंड। अगर आप चाहते हो यूट्यूब से पढ़ना तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, पर आपको यूट्यूब से बिल्कुल इतना सरल तरीके से पूरी व्याख्या नहीं मिल पाएगी। सतगुरु सवान को सदा सोधी रही न दाती, हरि जी सवान को हितु हरिजन सही न जाती। इनकी अर्थ आपको याद कर लेने। साथी में कबीर गुरु की असीम महता का बखान करते हुए कहते हैं कि सदगुरु के समान कोई भी सदा नहीं हो सकता और न ही उसके समान कोई तत्व सौंदर्य एवं अन्वेषी हो सकता है। यहाँ पर आपको लिख लेना है कि कबीर द्वारा विरचित है ये पंक्तियाँ गुरुदेव को अंतरित है, मेहता उसकी अनंत महिमा को निरूपित किया है। यहाँ से आपको प्रश्न भी याद कर लेना। विशेष में आपको लिख देना है कि उनकी विशेषताएं बताई गई है। दूसरा आपका आ गया, धीरे धीरे चला रहा हूँ, पढ़ते आप चलिए। फिर यहाँ पर तीसरा आ गया, तीसरा को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हो। फिर चौथा आ गया, चौथे सभी आपको एक ही पेज पर एक ही साथ मिल जाएंगे, स्टॉप करिए पढ़िए। फिर आपकी विरह टोंड दूसरा वाला आ गया, कबीर ग्रंथावली वाला पांचवा, उसको भी स्टॉप करिए और आप पढ़ लीजिए। फिर छठा आ गया आपका, इसको भी आप स्टॉप कर लीजिए। फिर ऊपर लेकर चलता हूँ, सातवां आ गया, स्टॉप करिए पढ़िए। आपके लिए इतने मेहनत कर रहा हूँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। फिर आठवां आ गया आपका, इसको भी पढ़ लीजिए आप। फिर नौवां आ गया आपका, सूरदास जी का नवी आपका पद आ गया। इसमें यहाँ पर 5 पद दिए हैं शुरुआत के। फिर आगे आपके 90% व्याख्या सहित आपको पढ़ लेना। धीरे धीरे मैं निकालता जा रहा हूँ। फिर 10वां आगे आपका, खेलत में को टाटो डुसिया हरि हारे जीते श्री धामा बरबसी टत करत इसिया। 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100% तो नहीं दे सकता पर 99.99% दे रहा हूँ, क्योंकि जितने पद है, जितनी ग्रंथावलियाँ वो सारी की सारी यहाँ पर 100% व्याख्या में दी रही है। यहीं से आपको 2 यूनिट की जो % व्याख्याएँ आएंगी वो यहीं से मिलेगी। 99.99% में आपसे कह सकता हूँ। फिर यहाँ पर आपकी 11 आ गई है % और व्याख्या आप यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर 12वें आ गई आपके, संदेशो देव की सो कहियो हो तो दाए तुम्हारे सूत्र की कृपा करते ही रहियो। फिर यहाँ पर प्रश्न व्याख्या आपकी आ गई है, यहाँ पर पढ़ते चलिए आप। फिर यहाँ पर तुलसीदास जी का 13वां आ गया है, राउन रड्डी बीरत रघुबीरा। इनका प्रश्न आपको याद कर लेना। प्रश्न तो ज़्यादातर समान ही आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर व्याख्या पढ़ लीजिए। फिर 14वां आ गया, यीशु भजनू। इसमें क्या आप यूट्यूब से इस पद्य पाठ को इसलिए नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें पद अलग अलग तरीके से दी गई है, पूरी कबीर ग्रंथावली नहीं है। उसके विरह जो अन्य उसके 5 शुरुआती साखियाँ हैं, इस तरह आपको दी गई है। फिर यहाँ पर 15वां आप पढ़ सकते हो, प्रश्न और व्याख्या। फिर मीरा वाला आप दे सकते हो, मीरा में भी 5 दिए गए हैं, 5 से 6 पद से छाट छाट कर दिए गए हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाला, इसको आप पढ़ सकते हो। ये मीरा वाला ज़रूर आ सकता है। ये मेरे तो गिरधर गोपाल, ये आपके आ सकता है, ये बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न पढ़ सकते हो, व्याख्या पढ़ सकते हो आप। इनकी व्याख्याएँ बड़ी है थोड़ी। फिर मैं तो सावरे के रंजराची, मीरा का 8% व्याख्या आ सकती है, इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं। मीरा की ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर से याद आपको याद कर लेना है। फिर आगे मैं तो गिरधर टेढ़ जाऊँ, इसकी प्रश्न और व्याख्या पढ़ लीजिए आप। फिर आप आगे मायरी में तो लिया गोविंदो मोल, प्रश्न व्याख्या विशेष आप पढ़ सकते हो। फिर मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि आ गई है, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर पढ़ सकते हो। फिर निराला जी की आप पढ़ सकते हो, ये भी आ सकता है। तृतीय समीर सागर पर स्तर सुट पर दुखी छाया। 2 यूनिट है, तो जो तीसरी यूनिट है उसमें से कबीर जी का आपको देखने के लिए मिल सकता है, और जो चौथी यूनिट है उसमें से निराला जी है, मीरा जी का आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर आपके यहाँ पर आ गया 24वां, जिसमें प्रश्न ये है, फिर वाक्य है, रोटर पढ़ लीजिए। फिर 25वां आ गया, वह तोड़ती पत्थर, जिसमें प्रश्न आ गया, व्याख्या आप पढ़ सकते हो। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन दीवार थपथपाता रूप, प्रश्न पढ़ लीजिए, व्याख्या पढ़ लीजिए। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन। यहाँ पर पाठ्यक्रम में निराला जी की वह तोड़ती पत्थर से शीर्षक कविता से लिया गया है। व्याख्या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर ये अलग आ गया, छाया मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो, प्रश्न आ गया, व्याख्या आ गई।
पढ़ते चलिए। आप जो पुल बनाएंगे वो अनिवार्य पीछे रह जाएंगे। पर्सन आ रही, व्याख्या आ रही, रोटर वीडियो को पढ़ लीजिए। फिर 38वां या सांप तुम सभ्य नहीं हुए हो, पर्सन आ रही, व्याख्या आपकी यहाँ पर आ रही है। विशेष आ गया है, नागार्जुन वाला आ गया, छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। फिर आ गया आपकी 33वीं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, इनको पढ़ सकते हो। टोए ने पांचे ठुजलाए कई दिनों के बाद, पर्सन आ रही, व्याख्या आ रही, ये नागार्जुन जी के जो रचित है अटाल और उसके बाद से अवतरित है। विशेष आपका आ गया। अब पद से निबंधात्मक प्रश्न आ गए, इनको मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। तो वीर की साथियों का तात्विक विवेचन करते हुए इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। ट्यूशन में आपके पढ़ते जाऊँगा और उत्तर को धीरे धीरे निकालता जाऊँगा। आपको पीडीएफ को पॉज करना और पढ़ते जाना है। ऊपर करता जा रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी पीडीएफ को, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो है। 25 से ज़्यादा मेरे को वीडियो को नहीं करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम खराब हो। वीडियो में स्टॉप करिए और पढ़िए। कबीर कवि नहीं समाज सुधारक भी थे, इस चेतन पर प्रकाश डाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नहीं पर दूसरा पर्सन जरूर आपको पढ़ लेना है। ये छोटे रूप में आ सकता है, 5 नंबर के रूप में, यानी कि 5 नंबर, यानी कि आपको 1.5 पेज तो भरना ही भरना है। फिर यहाँ पर आपको उत्तर पढ़ते जाना है। ऊपर लेकर अब मैं चलता रहता हूँ, ऊपर लेकर चलता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इधर 3000 सब्सक्राइबर इस वीडियो के बाद में कंप्लीट होते हैं। सूरदास कृष्णवती काव्य धारा की शीर्षक तभी इस कथन को प्रमाणित कीजिए, ये भी पढ़ लीजिए। ये ट्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। ऊपर करता चलता हूँ। अगर वीडियो सही से नहीं दिख रहा है एचडी में, तो आपको एचडी कर लेनी है वीडियो। तो टेलीग्राम ग्रुप पर वैसे पीडीएफ भेज दूंगा अगर 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो। ऊपर लेटर चलता हूँ। यहाँ पर आपके 70 पेज कंप्लीट हो गए हैं, पूरे 94 पेज यहाँ पर पीडीएफ में पूरे है। अब ऊपर लेटर चलता हूँ। सिद्ध कीजिए सूर बाल वर्णन के श्रेष्ठ कवि है। ये ट्यूशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको लिया भी नहीं। मीरा की भर्ती भावनी पर प्रकाश डालिए। ये ट्यूशन आपके आ सकता है, ज़रूर आएगा भी शायद, तो ये ट्यूशन भी आपको पढ़ लेना। निर्गुण सगुण भक्ति, फिर यहाँ पर रहस्यात्मक भक्ति आ रही है, भक्ति पति रूप में उपासना आ रही, समर्पण अनन्य भाव की भक्ति आ रही, कृष्ण की टारियों का गुणगान आ गया, शरणागत वत्सलता आ रही, प्रेरणाभूति की दहनता आ रही, कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन आ गया, निष्ठर्ष आपका यहाँ पर आ गया। फिर 10वां ट्यूशन आ गया, मीरा की विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। इसको भी आप पढ़ सकते हो। धीरे धीरे मैं निकाल रहा हूँ, पॉज करना और पढ़ते जाना है। ऊपर लेटर चल रहा हूँ अब मैं आपको यहाँ पर। वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर निरेला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंट पर्सन मेरे को लग नहीं रहा, ये नहीं आ पाएगा शायद आपके पेपर में। ऊपर लेटर चलता हूँ अब मैं आपके लिए। निराला द्वारा रचित व्यक्ति संवेदना, आक्रोश और यथार्थ के चित्रण पर लेख लीजिए। ये ट्यूशन आपको मैंने नहीं लिया है क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। निराला की बादल राज कविता की विवेचना कीजिए। ये ट्यूशन आ सकता है कि बादल राज में कविता में निराला जी ने क्या बताया है, ये आपको पढ़ के चलना है। विवेचना करनी है, आलोचनात्मक और समालोचनात्मक दोनों। यहाँ पर क्या आ रही है, क्या क्या बताया इन्होंने, जो उच्च वर्ग है उन पर व्यंग्य किया है। फिर यहाँ पर आपके अतुल चरित्रात्मक प्रश्न आ गए हैं। पहले तो आपके ईदरा यानी कि डद्दे ठंड से आ रहे हैं। अब इनको जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ। ईदरा कहानी के लेटर टोन है, उनकी कहानियों की संदर्भ में। इस तरह के ट्यूशन आपके 12 ट्यूशन आपके आएंगे। जो आधा आधा नंबर के होंगे ये कर दोगे तो 6 नंबर तो आपके वही बन जाएंगे। फिर आपको पास होने के लिए 30 नंबर नहीं 34 नंबर में से सिर्फ 10 नंबर लाने होंगे। हामिद कौन था, रमज़ान से क्या तात्पर्य है। अब मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ, पढ़ते चलिए। ये पूरे 20 पेज है, 10 पेज यहाँ पर दिए गए। इधर कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। वीडियो को स्टॉप करिए और पढ़ते चलिए। मैं धीरे धीरे 1% को नहीं पढ़ पाऊँगा। 24 मिनट का वीडियो हो गया है। 27-28 तक करना है। नाट्यन क्यों बढ़ते हैं निबंध के वर्तमान में, प्रासन दिखता स्पष्ट कीजिए। वीडियो को स्टॉप करिए। अगर स्टॉप नहीं हो रहा है सही समय पर तो स्पीड कम कर लीजिए, फिर स्टॉप करिए और फिर देखते चलिए। आवाज़ भी सही से नहीं आ रही है क्योंकि 30-25 मिनट से लगातार मैं आपके लिए बोल रहा हूँ।
फुल स्टॉप मानवतावाद क्या है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस तरह के सवाल आपके आ जाएंगे। गला भी सूट दिया इसलिए आवाज़ सही से नहीं आ रही है। आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी अगर 3000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और इस वीडियो पर 300 प्लस लाइक हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी मैं निकाल रहा हूँ। वीडियो को पोस्ट करके आप पढ़ सकते हो। नीलू किसके सामीप्य ऐसे प्रश्न रहता था, इस तरह के सवाल आएंगे। अब पद्य पाठ से आगे हैं। अब 10 पेज और आपके बचे हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपाधर। कबीर ने गुरु के उपकारों को अनंत क्यों माना है? कबीर के गुरु का नाम क्या था? कौन सी धारा कबीर के काव्य में मिलती है? बीजी किसके ग्रंथ का नाम है? कबीर कौन नहीं थे? संत मत धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कबीर की भाषा क्या? कबीर की भक्ति में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? खेलने में रूठने वाले साथी के साथ सभी क्यों नहीं खेलना चाहते थे? छोटे प्रश्न में इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं क्योंकि वो मिल नहीं पाते हैं। 80 ट्यूशन में से 6 ट्यूशन 5 ट्यूशन कहाँ से मिल पाएंगे, इसलिए मैं पूरे ही ट्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। पूरे ट्यूशन आपको पढ़ लेने हैं क्योंकि 10-10 पेज में आपको लगभग 20-20 मिनट आपको लगेगी। एक पेज में सिर्फ 2 से 4 मिनट आपको पढ़ने में लगेगी। पूरे सिलेबस जो मैंने तरीका बताया उसको पढ़ने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे और पूरा सिलेबस आपका क्लियर हो जाएंगे। आराम से पास होने लायक 25-30 नंबर आपके आराम से आएंगे अगर जिस तरह से मैंने बताया वो पूरा आप पढ़ लोगे तो। 2 घंटे आप अभी रात को पढ़ लीजिए, 2 घंटे सुबह पढ़ लीजिए, या अभी 3 घंटे और सुबह 1 घंटा पढ़ लीजिए। अभी शाम को आप PDF से पढ़ लीजिए और जो मैंने गद्य पाठ बताया उसको यूट्यूब से सुबह पढ़ लेना। 1.5 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगा। आप स्पीड से वीडियो को बढ़ाना, स्पीड 1.5 गुना की स्पीड से देखना, आराम से हो जाएगा। जब मैं कोई फास्ट रिवीजन के लिए कुछ पढ़ता हूँ तो मैं इसी तरह से स्पीड लगाकर पढ़ता हूँ, कुछ भी पढ़ता हूँ तो। यहाँ पर ऊपर लेटर चल रहा हूँ। मेरा तो आनंद फल कहाँ से प्राप्त होंगे? 5 पेज और बचे हैं अब तो। मन होता है तुझे उठाकर शीश चढ़ावें। बादल रात कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? इस तरह के सवाल आपको देखने के लिए मिले। इस तरह के मिल सकते हैं। बादल रात किसकी रचना? तो निराला जी की है। बादल रात कविता निराला जी किस काव्य प्रवृत्ति या विचारधारा का निरूपण करती है? वीडियो एंड होने से पहले आपको बता दूं पोस्ट करके आप पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो हाइप का बटन आया वो भी कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी सवाल हो तो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कमेंट में भी पूछ सकते हो। ज़्यादा कमेंट होते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, कम कमेंट होते हैं तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। वीडियो लाने में टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि PDF बनाई है, एडिटिंग में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी PDF बनाने में, इसलिए यहाँ पर आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो। पूरे आपके हो गए हैं और आपसे एक विनती है, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। इंग्लिश के लिए आपको 2 दिन पहले ही वीडियो मिल जाएगा, मतलब कि 24 घंटे नहीं, 36 घंटे पहले आपको, 1.5 दिन पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। सिलेबस का तो 2 दिन पहले और उसका 36 घंटे पहले आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट ट्यूशन का। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।